सभी भाइयों से मेरा एक सवाल है और उस सवाल का जवाब देना है सभी भाइयों को कमेंट करके। और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, किसी भाई के साथ में कोई फ्रॉड होने से या नुकसान होने से बच चुके। और वो नुकसान कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, कैसे नुकसान होगा। ये देखो, ये मेरे पास फ़ोन है। ये फ़ोन सिर्फ दुकानदार भाइयों के, मोस्टली मेरे पास क्या होता है कि दुकानदार भाइयों के फ़ोन आते हैं, कस्टमर भाइयों के फ़ोन नहीं आते मेरे पास में। जब मेरे पास टाइम होता है, जब वो मतलब कोऑर्डिनेट हो जाता है फ़ोन पे, और जब ये मेरे पास में फ़ोन आते हैं, मुझे पता है कि फलाने दुकान का, ये फलाने दुकान वाले का, ये फलाने दुकान वाले का, ठीक है। अगर ऐसे ही फ़ोन आपकी दुकान पे पर डे आ रहे हैं, पर डे दिन में 10 फ़ोन, 20 फ़ोन, 30 फ़ोन, कुछ ग्राहक ऐसे भी होंगे जो कह के जाते हैं कि भाई ये मेरा फ़ोन है, फटाफट से इसमें फोल्डर डाल दे, मैं अभी 2 घंटे में आ रहा हूं, पैसे भी दे जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वो कस्टमर 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल हो गए, और वो कस्टमर आज तक तुम्हारी दुकान पे नहीं आया। तो वो क्या हो गया कि वो फ़ोन तुम्हारे काउंटर में, तुम्हारी ड्रॉर में, जहां तुम्हारा रिपेयरिंग है, जहां रिपेयरिंग करते हो, वो एज इट ऐसे रखा होगा, ठीक है। इस तरीका से कुछ फोन ऐसे होंगे आपके पास में कि आपने ये फोन डेड है, खत्म है, आपने कितने रुपए में ले लिया? 200 रुपए में ले लिया। 200 रुपए में किस लिए लिया? कि इसके अंदर जो मदरबोर्ड है ना, उसमें से कुछ कंपोनेंट है वो हमारे काम आ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इसलिए ले लिया। 2 फोन हो गए। तीसरा फोन ये था कि यार भैया इसमें ना बैटरी का इशू है, ये ऐसे ऐसे हो रहा, हाई टेम्परेचर हो रहा, ये हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, या तुमने मना कर दिया कि यार ये सही नहीं हो रहा, और कस्टमर ने बोल दिया कि भैया इसे क्या करा जाए, इसका कुछ नहीं होगा, आप ले जाओ उसे। कस्टमर क्या बोलता है, यार मैं क्या करूंगा ले जाके, घर ऐसे ही पड़ा रहेगा, तुम ही रख लो। 3 फोन हो गए तुम्हारे पास में, ठीक है। ये चौथा फोन है। ये चौथा फोन किस लिए आया था? कस्टमर बोल के गया था कि मैं 10 दिन बाद आऊंगा भाई, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और ये फोन मेरा बना के रेडी रखना, ठीक है, और मैं आके ले जाऊंगा। लेकिन कस्टमर आज तक नहीं आया और ये फोन तुम्हारे ड्रॉर में एज इट ऐसे ही रखा रहा, ड्रॉर में, काउंटर में, कहीं भी दुकान में, ठीक है। और ये फोन ऐसा है, ये तुम्हारा है और कुछ प्रॉब्लम है या कुछ वैसे ही। ये हम लोगों की कहानी बता रहा हूं, और ये अक्सर होता ही है सभी बार। बाई चांस अब हमारी दुकान पे कोई पुलिस आ जाए या कोई हमारी दुकान पे एक साथ रेड पड़ जाए, ऐसे फोन, ये तो मैंने 4-5 फोन ही दिखाए, ऐसे ही हमारी दुकान के अंदर कितने फोन मिल जाएंगे सबकी दुकान में। और आपने किस लिए रख रखे हैं कि जो उसके अंदर मदरबोर्ड है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, कुछ आईसियां लगी हुई, वो हमारे यूज में आ जाएं सेम मॉडल में, बस इसलिए। और बल्कि आपको पता है कि ये फोन खत्म है, ये वाला बनेगा नहीं और कुछ नहीं होना, और अगर बनता या कुछ होता तो इसे आप बना के सही करके कब का बेच देते अपनी दुकान से, ठीक है। अब पुलिस आ गई, आपकी दुकान पर रेड पड़ गई, एक तरीका से मैं बता रहा हूं, जैसे अभी कुछ था, अभी जो हुआ है हादसा। तो अब इनका जवाब क्या दोगे? आपसे पूछेंगे वो कि ये फोन किसका फोन है? सर एक कस्टमर का फोन है, बस यही तो बोलोगे आप, कस्टमर। इस कस्टमर का नाम क्या है, कहां का है, क्या फोन नंबर है उसका, उसे बुलाओ यहीं पे, या उसका ये तेरा, या तूने चोरी का फोन खरीदा हुआ है, ठीक है। इस तरीका के सवाल जवाब होते हैं। और देखो, मैं एक छोटी सी बात सबसे पहले इस वीडियो को बना रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, पुलिस हमारे लिए होती है, वो कुछ ऐसा नहीं करती, और हमारे ऊपर भी हक है कि हम देश की सुरक्षा में रहें, उनका साथ दें, कोई ऐसा आपसे कोई गलत काम ना हो जिससे हमारे देश पे बदनामी या नुकसान या कुछ भी ऐसा हो आपके प्रति, ठीक है, ऐसा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो आप क्या करोगे? सर ये तो फोन काफी दिन का रखा हुआ, कस्टमर तो आया ही नहीं है लेने के लिए, ये तो मैंने फोल्डर के लिए आया था, बना के रखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करोगे? ठीक है, ये फोन गया, कहां गया? वहां गया। अब आपके अंडर का नहीं है ये फोन। ये फोन ऐसा था जो आपने लिया था, जो कंपोनेंट काम के लिए, लेकिन आपने इसे पैक करके रख रखा। ये फोन किसका है? सर ये मैंने खरीदा था। किससे खरीदा था? किससे खरीदा था? उसका कोई नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ है? नहीं है, आपके पास नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये फोन था जो आपको ओवरहीट हो रहा था या कुछ वैसे हो रहा था,
इसका भी कोई नहीं है। तो भाई ये फ़ोन सारे चले गए, कहाँ चले गए, जहाँ जाने थे वहाँ चले गए। अब कुछ फ़ोन ऐसे भी होंगे दुकान पे जो कस्टमर देके गए होंगे कि भैया मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद आऊँगा, मेरा फ़ोन बना के रखना। अगर ये मान लो एक कस्टमर का फ़ोन है और ये सही फ़ोन है और कस्टमर लेने आया तुम्हारी दुकान पे और ये फ़ोन हो गया जमा, तो इससे कैसे निपटोगे कस्टमर से, मुझे ये बता दो। कैसे निपटोगे, कैसे दोगे, कैसे करोगे? आप क्या बोलोगे कस्टमर से, यार ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ में, ये हो गया, दुकान बंद हो गया, ये हो गया? नहीं, कस्टमर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी चले जाओ, कैसे भी कर लो, कस्टमर का फ़ोन था, है, देना पड़ेगा। कस्टमर कभी भी आ सकता, कस्टमर का कोई पता नहीं है, किस टाइम आए किस टाइम जाए, कुछ नहीं पता कस्टमर का। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से बोलता हूं, भाई आप मेरे भाई हो, रिकॉर्ड बना के रखो। रिकॉर्ड बना के एक सीधा सा पेन कॉपी ले लो यार, ठीक है, 10 20 50 जो भी है, और सीधा नाम, मॉडल नंबर, IMEI नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें डिटेल लो। और कस्टमर से एक कॉन्टैक्ट नंबर मत लो, 2 कॉन्टैक्ट नंबर लो। उनसे बोलो कि एक कोई रिश्तेदार रिलेटिव का या कुछ वैसे, और बोलो कि उस पर OTP जाएगा, और वो OTP अपने फोन से यार नॉर्मल करके किसी भी भाई को एक नॉर्मल सा OTP भेज दो, 20 50 30 लिख के जिस नंबर पे, जिससे वेरीफाई हो जाए कि ये नंबर चालू है और OTP भी जा रहा है। इस तरीका से भाई मैं चाहता हूं कि आपका नुकसान ना हो, ठीक है, क्योंकि यार आप बहुत मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचे हो। ये सारा सेटअप आपने किया है, आपने बूंद बूंद से पैसा इकट्ठा करके यार सागर भरा है। इतना सारा रिपेयरिंग सेंटर लेके बैठे हो आप, मतलब पैसे लगा के बैठे हो। और मेरे वर्ड कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आयरन है, एक आयरन है कितने रुपए का? पहले आयरन कितने का आता था? 100 रुपए वाले आयरन से काम चला लेते थे हम, 200 300 वाले थे। अब आयरन ही 5 10 हजार रुपए का हम आयरन खरीद रहे हैं, बताओ। ये माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप कितने की है? 15,000 रुपए से स्टार्ट है, 40 50 हजार रुपए तक जा रही है, सॉफ्ट टॉप वगैरह वगैरह। कैमरा है, LCD है, कंप्यूटर है, SMD है, पावर सप्लाई है, टूल्स हैं, आइटम है, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। यार बहुत सारी चीजें यार। देखो कोई भी काम कर रहे हो अच्छे तरीके से करो, बदनामी काम बिल्कुल बंद कर दो भाई, मत करो किसी का भी। अगर कोई फोन दुकान पे आ रहा, किस तरीका से कस्टमर से डील करना, किस तरीका से उसे वो करना, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि यार भाई हम यार ठीक रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, किसी भाई का नुकसान ना हो। मुझे पता है कि हम किस कैटेगरी से आते हैं और कितना हमारा बैकग्राउंड है, सभी को पता है यार, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिसका बैकग्राउंड अच्छा रहेगा वो इस फील्ड में नहीं आएगा, वो पागलपंती नहीं है इस चीज़ में आके, ठीक है। तो मेरा कहना यही है भाई, रिकॉर्ड रखो, जितने भी फ़ोन दुकान से आ रहे हैं जा रहे हैं उस तरीक़ा से रिकॉर्ड रखो भाई। जो फ़ोन तुमने, अब ये फ़ोन था कस्टमर का, इसमें क्या दिक्कत थी, इसका IMEI नंबर क्या है, इसका मॉडल नंबर क्या है, ग्राहक का क्या नाम है, ग्राहक के कॉन्टैक्ट नंबर क्या, ये रिकॉर्ड रह गया। कितने रुपए आपने बताया, कस्टमर कितने रुपए देके जा रहा है। सिंपल सा यार। काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है तो यार एक लड़का बैठा लो जो वो सारी रिकॉर्ड लिखता रहे, या वो से काम कम है तो खुद कर लो यार, इतना बड़ी बात भी नहीं है, सेकंडों में काम है यार। लिखा, नाम लिखा, ये करा वो करा, बताओ। और जो स्केच वाला मैटर है ना, ये मार्का से लिया और इस पे लिख दिया भैया कस्टमर का नाम अजय है और ये परेशानी है, ये फ़ोन नंबर है इसका, ये इस पे केमिकल मारोगे मिट जाएगा, और कुछ दिन बाद हाथ लगेंगे तो वो भी हो जाएगा। ये रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड तो वही है, और यह अपनी सेफ्टी के लिए भाई, ठीक है। और जिस तरीका से आपको अच्छा लगे ना कि वो रिकॉर्ड इस तरीका से मैं रख लूं कि मुझे याद रहेगा, ध्यान रहेगा फ़ोन में, या वीडियो बना के, या फोटो खींच के, या कुछ वैसे, तो उस तरीका से करना है आपको।
और रिकॉर्ड ऐसा रखो कि जो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहे। कोई बंदा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आए तो वो रिकॉर्ड आपको मिल जाए इजीली। फ़ोन में रखो, फ़ोन चेंज करो, डाटा सब चला गया, फ़ोन में पासवर्ड लग गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं मिलता, सब कुछ आपको पता है यार कैसे काम हो रहा। तो मेरा कहना भाई यही है, इस तरीके से काम करो और अपने आप को सेफ रखो। और दूसरी बात ये, ऐप के अंदर वीडियो डाल चुका हूं मैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग में कुछ ऐप में दिक्कत आ रही, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो पब्लिश मतलब अपलोड कर रहे हैं, उस वजह से शायद कल तक वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और मोस्टली उसी पे हम कंटिन्यू रहेंगे अब आगे। बाकी जो ऐड चैनल है, चैनल पे जो अपडेट वीडियो, बाहर की वीडियो, वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे आपको, लेकिन ऐप पे हम ज़्यादा चीज़ें फोकस करेंगे। जो चीज़ हम कहाँ ना दिखा सकते वहाँ हम वो करेंगे। समझ गए होंगे, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं डिटेल में, ठीक है। तो इस तरीक़ा से मैं ये काम कर रहा हूँ, आप भी काम करो और सब कुछ ठीक है। और जितने भी दुकानदार भाई हैं आपके पास आते हैं, दुकानदार भाई, उन दुकानदार भाइयों से भी बोल दो कि भाई सारा रिकॉर्ड रखो, बनाओ, करो, और उनका भी, दुकानदारों का भी पूरा वेरीफाई कर लो, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि आप पे कोई आंच ना आए, ठीक है। पहले STD PCO थे, नॉर्मल बंदा कॉल करता था, कोई किसी को धमकी दे देता, कुछ था, उसमें प्रॉब्लम आने लगी। हाँ भाई रिकॉर्ड रखो, कोई बंदा किस नंबर पे कॉल कर रहा, कहाँ का, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, कितने देर बात करी है उसने, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखो। उसके बाद में सिम चलती थी जी। सिम कुछ दुकानदार भी गलत थे और कुछ कस्टमर भी गलत थे। ID देते थे किसी और की और सिम ले जा रहे थे कोई और चला रहा कोई और, ठीक है। उससे भी बहुत सारे फ्रॉड होने लगे। दुकानदार ऐसे ही फ्रॉड करने लगे कि एक ही ID की 2-2, 3-3 ID बना के उससे ही कई सिम एक्टिवेट कर लेते थे और उसे मतलब ऐसे ही कर देते थे, ठीक है। अंगूठा वाला सिस्टम किया, वो किया, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड हैं यार। सारे बड़े क्राइम वाले तुम ही बन गए अब, ठीक है, मोबाइल वाले ही बन गए। तो भाई अपने आप को बचाओ यार, सुरक्षित रखो। बहुत सारी चीज़ें जो मज़ा रिपेयरिंग में वो किसी भी चीज़ में नहीं है, वो कहीं पैसा अदर नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर दुकान अच्छी चल रही है, टेम्पर्ड ग्लास में, कवर में, सेकेंड हैंड फ़ोनों में, नई फ़ोनों में, या कोई और चीज़ है, तो वो देखो अपने इलाके के हिसाब से। पर लेकिन जो रिपेयरिंग है भाई, रिपेयरिंग तो अच्छा ही मैटर है। हमारे पास ग्राहक क्यों आता है? हमारे पास ग्राहक इसलिए आता है जो काम सर्विस सेंटर नहीं करते वो काम हम करके देते हैं। जो सर्विस सेंटर बोलता है कि मदरबोर्ड चेंज होगा, वो भी 8,000 रुपये का, 20,000 का, 25,000 का, वो ही काम हम 1,000 में, 500 में, 1,500 में, 2,000 में काम करके देते हैं और कस्टमर को भी हम तसल्ली पूर्वक करके देते हैं। इसलिए हम उस काम को करते हैं और कस्टमर हमारे पास आते हैं, ठीक है। कस्टमर के पास इतना पैसा नहीं है कि जो फ़ोन उसने 2 साल चला लिया, 20,000 रुपये का फ़ोन लेके, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई उसी फ़ोन के लिए 2 साल बाद वो 11,000 12,000 रुपये नहीं देगा। वो चाहेगा कि 1,000, 2,000, 3,000 रुपये लगें, मेरा ये फ़ोन ठीक हो जाए, और वो हम करते हैं ठीक है। तो भाई यही तरीका है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखो और सब कुछ चीज़ों को समझो, ठीक है, कैसे काम हो रहा, क्या नहीं है, और बस अपना ख्याल रखो और अपने परिवार का भी ख्याल रखो। आप खुश हो तो आपके परिवार भी खुश है, अगर आप खुश नहीं तो आपका परिवार भी खुश नहीं है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और हो सके तो शेयर कर देना, किसी भाई का फ़ायदा हो जाएगा। और मेरे सवाल का ज़रूर जवाब दे के जाना नीचे कमेंट करके कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।